दोस्तों, कुछ मामले ऐसे होते हैं जो सामाजिक रूप से चर्चाओं का कारण बन जाते हैं। यह मामला किसी फिल्मी कहानी जैसा लगता है, लेकिन हकीकत है। एक ऐसी हकीकत जिस पर भरोसा करना कठिन हो जाता है। एक व्यक्ति जो अपने घर में चैन की नींद सोए हुए थे, वह नहीं जानते थे कि उनके साथ क्या होने वाला है। इनका नाम है अतुल पवार। जिससे इन्होंने प्रेम विवाह किया, उनका नाम दामिनी पवार। एक छोटा सा खुशहाल परिवार, भविष्य को लेकर तमाम सपने और भविष्य को और अधिक बेहतर बनाने के लिए दोनों मिलकर एक स्कूल भी संचालित कर रहे थे। इसी बीच इनकी जिंदगी में एक व्यक्ति की एंट्री होती है, जिसके बाद कुछ ही महीने में सब कुछ बदल जाता है। एक सुबह अतुल सोकर नहीं उठ सके। पत्नी ने शोर मचाया कि उन्हें सांप ने डस लिया। सच में वहां सांप भी था और लोगों ने भी यह देखा। अतुल के शरीर पर निशान भी मौजूद थे। सभी ने यही समझा कि यही सच है, लेकिन बहुत जल्द कहानी में एक मोड़ आ गया और फिर ना सिर्फ दामिनी पवार बल्कि दो सपेरे और उनके स्कूल के ड्राइवर को सलाखों में भेज दिया गया। सांप की कीमत 5 लाख रुपये तय की गई थी। यह पूरा मामला दोस्तों सोचने पर मजबूर करता है कि रिश्तों को कमजोर करके कैसे प्लानिंग की गई, जिसने दामिनी को अंधेरे की तरफ ले जाकर खड़ा कर दिया। दरअसल यह पूरा मामला सामने आया उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के कस्बा हस्तिनापुर से। यहाँ की शकुंतला कॉलोनी में एक कपल 32 साल के अतुल पवार और उनकी पत्नी दामिनी किराए पर रहा करते थे। अतुल नजदीक के ही भैंसुमा कस्बे के भंडोरा गांव के रहने वाले थे और हस्तिनापुर में पत्नी के साथ मिलकर एक स्कूल का संचालन कर रहे थे। बताते हैं कि अतुल और दामिनी ने 7 साल पहले प्रेम विवाह किया था। एक दिन सब कुछ सामान्य था। एक रात दामिनी बेटे के साथ अलग कमरे में सोने के लिए गई थी, जबकि अतुल दूसरे कमरे में सो रहे थे। 17 जुलाई 2026 की तकरीबन सुबह 6 बजे का वह वक्त था जब दामिनी चाय लेकर पति के कमरे में पहुंची। अतुल चादर ओढ़कर आराम से बिस्तर पर लेटे हुए थे। जब आवाज देने पर भी उनके शरीर में कोई हलचल नहीं हुई तो दामिनी ने आगे बढ़कर चादर को हटाया और फिर देखा कि अतुल के शरीर में कोई हलचल ही नहीं थी और बिस्तर पर एक सांप भी पड़ा हुआ था। यह देखते ही दामिनी ने शोर मचा दिया। आसपास के तमाम लोग वहां जमा हो गए। लोगों ने सांप को एक डब्बे में पकड़कर बंद कर दिया। अतुल को उपचार के लिए भी ले जाया गया, लेकिन उन्हें मृत करार दे दिया गया। दामिनी ने जो कुछ बताया था, लोगों ने वह अपनी आंखों से देखा था, इसलिए सभी ने भरोसा कर लिया कि अतुल को सांप ने ही डसा है। सूचना मिलने पर अतुल के पिता और भाई भी वहां आ गए, लेकिन उन्होंने इसे हादसा मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि सामान्यतः जिस जगह वह लोग रह रहे थे वहां सांप के आने के चांस ना के बराबर थे। उन्होंने दामिनी पर अपना शक जाहिर किया। मामला जब संदिग्ध लगा तो पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही प्रारंभिक जांच शुरू कर दी गई और प्रारंभिक जांच में यह सामने आया कि दामिनी स्कूल के वैन संचालक तुषार के लगातार संपर्क में थी और मोबाइल के जरिए दोनों की बातचीत हो रही थी। दोनों को हिरासत में लेकर जब पूछताछ की गई तो पूरी कहानी ही घूम गई। वास्तव में जिसे हादसा समझा जा रहा था वह बेहद एक मजबूत प्लानिंग का हिस्सा था। इस संबंध में मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे ने क्या बताया, देखिए यह वीडियो। देखिए, आज थाना हस्तिनापुर पर यह सूचना प्राप्त हुई कि अतुल पवार पुत्र श्री अजब सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है और उनके बिस्तर से एक सांप मिला है। तो वहां पर तत्काल थाना पुलिस और सीओ मवाना पहुंचे। जो देखा गया तो परिजनों द्वारा ये बताया जा रहा था, विशेषकर पत्नी द्वारा, कि सांप के डसने से ही इनकी मृत्यु हुई है और पुलिस को सूचना देने से पहले ये उनको अस्पताल भी लेकर गए थे। परंतु जिस प्रकार की परिस्थितियां थी और जो सांप का व्यवहार होता है उस जानवर का, कि वो बड़ा शाई होता है, उसको लेकर कुछ चीज़ें मैच नहीं खा रही थी कि वो क्यों बिस्तर में इनकी चादर के अंदर आकर उनको काटेगा। इसी क्रम में टेक्निकल सर्विलांस किया गया तो इनकी पत्नी जो हैं दामिनी, इन्हीं के स्कूल के ड्राइवर, ये दोनों मिलकर एक स्कूल कृष्णा किड्स पब्लिक स्कूल चलाते थे। इन दोनों ने 2019 में प्रेम विवाह किया था। दामिनी का इनके ही स्कूल के एक ड्राइवर से संबंध पता चला। इनकी लगातार उनसे वार्ता होती थी। तुषार नाम का व्यक्ति था। तुषार का जब मोबाइल और अन्य चीज़ें देखी गई तो उनके मोबाइल में एक डब्बे में बंद एक सांप का फ़ोटो भी प्राप्त हुआ। उसके आधार पर जब उससे पूछताछ की गई तो उसने ये बताया कि 2 सपेरों से मिलकर उसने एक सांप खरीदा था और जो मृतक अतुल हैं वो एक विद्या प्रकाशन में ड्राइवर का काम करते थे पहले। इनका 20 लाख का बीमा था। इसी पैसे को लेकर इन दोनों ने ये प्लान बनाया कि ये अपने पति को मरवा देंगी और वो अपनी पत्नी से तलाक ले लेगा और ये दोनों शादी करके और इस पैसे से आगे चल के रहेंगे।
इसमें इसी क्रम में ये भी पता चला कि थोड़े दिन पहले अभियुक्त द्वारा अतुल जी का अर्टिगा से टक्कर भी मारी गई थी। तो जब अतुल ने अपने घर में दामिनी से पूछा कि इसमें मुकदमा कराया जाए तो दामिनी ने ये कहकर टाल दिया था कि जब गाड़ी का नंबर नहीं पता है या कुछ नहीं पता है तो फिर मुकदमा करा के क्या करेंगे। और फिर उसके द्वारा सोची समझी साजिश के तहत इस घटना को कारित किया गया है। इसमें जो बरामद सांप है उसे पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। जो टेक्निकल सर्विलांस और जो फ़ोन से हमें एविडेंस प्राप्त हुए हैं उनके एग्जामिनेशन के लिए इन्हें FSL भेजा जाएगा और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। थाना हस्तिनापुर पुलिस और स्वाट टीम देहात के द्वारा इस घटना का चंद घंटों में सफल अनावरण किया गया। दोस्तों, 2 सफेरे सोनू और उदय कुमार से तुषार ने सांप का 5 लाख रुपए में सौदा किया था। दरअसल इसकी जड़ में अतुल का 20 लाख रुपए का एक बीमा भी था। तय यह हुआ था कि बीमे की रकम में से 5 लाख रुपए तो सफेरों को दे दिए जाएंगे, जबकि 15 लाख रुपए वह दोनों खुद रख लेंगे। वारदात वाली रात तुषार घर आया। उन्होंने मिलकर सांप को अतुल के बिस्तर में छोड़ दिया था। इससे पहले दामिनी ने दूध के जरिए अतुल को नींद की दवा दे रखी थी, इसलिए अतुल को बिस्तर में सांप के आने का एहसास ही नहीं हुआ। सुबह जब इस बात की पुष्टि हो गई कि अतुल को सांप ने डस लिया है तो फिर दामिनी ने प्लान के मुताबिक शोर मचा दिया। दामिनी और तुषार की प्लानिंग थी कि अतुल का दुनिया से जाना सबको एक हादसा लगेगा और इसके बाद वह हमेशा के लिए साथ रहेंगे। दोस्तों, किसान परिवार के लड़के अतुल पवार के मामले में उसकी पत्नी दामिनी, उसके प्रेमी तुषार और 2 सफेरों को सलाखों में भेज दिया गया। पुलिस अधिकारी बताते हैं कि चौंकाने वाले इस प्रकरण में अभी अन्य पहलुओं की भी जांच की जाएगी। दोस्तों, इस मामले पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।